Hello, welcome to the Next Gen Networkers STP. This is most important topic in switching, so it is known as spanning tree protocol. तो ये यूज़ होता किधर है? जैसे अब दो या दो से ज़्यादा आप स्विच आपस में कनेक्ट कर देते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक है। अगर आप एक या दो लिंक लगा देते, जैसे तीन स्विच मैंने यहाँ पे लगाए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर ये मेरा यहाँ वाला पीसी है, ये मेरा पीसी है और ये स्विचेस है, ठीक है। दीज आर थ्री स्विचेस, वन स्विच, स्विच टू, स्विच थ्री, ठीक है। ये तीन स्विच है और एक पीसी कनेक्टेड है। तो अगर मैं कोई भी ट्रैफिक सेंड करूँगा तो स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट होगा। अगर यहाँ से जब स्विच जाएगा, स्विच पे जाएगा तो ये भी ब्रॉडकास्ट करेगा, फिर ये भी ब्रॉडकास्ट करेगा, फिर यहाँ से यहाँ भी ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, नेटवर्क में लूप क्रिएट हो जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोटोकॉल आपको कुछ भी कॉन्फ़िगर करना नहीं है, जिसका नाम है स्पैनिंग ट्री। सिस्को या कोई भी डिवाइसेस रहेगा उसमें ये सपोर्ट करता है, क्योंकि इट्स अ स्टैंडर्ड। जो सिस्को प्रोप्राइटर नहीं है, एक स्टैंडर्ड है। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है, एक लिंक आपका ऑफ कर देता है। जैसे मैंने आपको दिखाता हूँ। तो मैं गया पैकेट ट्रेसर में, यहाँ पे मैंने लगा दिया स्विच, तीन स्विचेस ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर कनेक्ट करता हूँ स्विच वन से टू में और तीनों को। ये जो मैं केबल्स कनेक्ट कर रहा हूँ ये होती है क्रॉस ओवर केबल, स्विच टू स्विच क्रॉस ओवर केबल लगती है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा अप आने में टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ तो हर स्विच कहता है कि मैं रूट हूँ। फिर वो आपस में BPDU पैकेट्स भेजते हैं। BPDU मतलब ब्रीच प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। हर 2 सेकंड में ये पैकेट्स भेजे जाते हैं, ठीक है। फिर ये बोलता है मैं रूट ब्रिज हूँ, फिर ये बोलेगा मैं रूट ब्रिज हूँ, है ना। इसी तरह से उसका उसका इलेक्शन होता रहता है। तो जो स्विच का ब्रिज आईडी होता है ना, सबसे छोटा होता है जिसका ब्रिज आईडी, वो रूट ब्रिज बन जाता है। तो ब्रिज आईडी मतलब प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, 1 मिनट और लगेगा अब आने में। तो STP क्यों ज़रूरी है, क्योंकि STP क्या करता है, ब्रॉडकास्ट टाइम से बचाता है, ठीक है। डुप्लीकेट फ्रेम से बचाता है, मैक टेबल इंस्टेबिलिटी से बचाता है। देखो ये अपना नेटवर्क टोपोलॉजी भी आप आ गया। और देखना इसके यहाँ पे एक पोर्ट एम्बर है, मतलब ऑरेंज दिख रहा है। तो पूरे नेटवर्क टोपोलॉजी में तीन स्विचेस लगाए हम लोगों ने, ठीक है। सबके दो दो पोर्ट अप है, ग्रीन दिख रहे, बट एक स्विच है जिसका एक पोर्ट एम्बर दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि STP रन हो गया है और STP ने एक पोर्ट ब्लॉक कर दिया है। STP क्या है, IEEE ने स्टैंडर्ड दिया है 802.1d का, ठीक है। जैसे इथरनेट का स्टैंडर्ड है 802.3 और वाईफाई का क्या है 802.11, वैसे ही STP का स्टैंडर्ड है 802.1d। इससे हर कंपनी के स्विचेस आपस में कंपैटिबल रहते हैं। हम क्या करेंगे, स्विच में जाके हर एक स्विच में लॉगिन करके चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे STP कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मैं स्विच 0 पे गया, एनेबल एंड शो स्पैनिंग ट्री, ये कमांड है शो स्पैनिंग ट्री।
इसमें हमें पता चलता है कि ये देखो, यहाँ पे ये रूट आईडी है और ये नीचे वाला जो रहता है ब्रिज आईडी रहता है ये, ठीक है। तो ये जो मैक एड्रेस है ये रूट का मैक एड्रेस है, रूट ब्रिज का, ठीक है। और इसका एक पोर्ट डेजिग्नेटेड है और दूसरा पोर्ट रूट है, ठीक है। ठीक है, अभी सेकंड वाला स्विच देखते हैं। स्विच 2 पे गए हम लोग, CLI पे, यहाँ पे जाके देखा इनेबल शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है। इसका देखना, एक अल्टरनेट ब्लॉकिंग में गया है एक पोर्ट, और एक पोर्ट है रूट पोर्ट जो फॉरवर्डिंग में है। और इसका ये देखो मैक एड्रेस जो रूट आईडी का है, मतलब ये भी रूट ब्रिज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्विच 1 जो है ये रूट ब्रिज बन गया है। तो एनेबल और इसका शो स्पैनिंग ट्री करेंगे। यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ब्रिज इज़ द रूट। तो ये रूट ब्रिज बन गया। कैसे बना? जैसे मैंने बोला ना, इलेक्शन, पहले इलेक्शन में क्या क्या होता है कि सबसे छोटा मैक एड्रेस किसका रहेगा ना, वो रूट ब्रिज बनेगा, क्योंकि प्रायोरिटी सबकी क्या होती है, सेम होती है। सबकी प्रायोरिटी सेम होने की वजह से इफ़ देर इज़ अ टाई इन प्रायोरिटी, लोवेस्ट मैक एड्रेस विल विन द इलेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अभी स्विच 2 एंड स्विच 3 जो तीसरा वाला स्विच है उसको भी, ठीक है, ये रूट ब्रिज है। तो ये जो है ना स्विच 1, ये रूट ब्रिज है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दिस ब्रिज इज़ द रूट, दिस इज रूट ब्रिज। और ये कैसे बना? सबसे छोटा मैक एड्रेस होने की वजह से, क्योंकि सबका तीनों स्विचेस का प्रायोरिटी क्या है, 32769। तो प्रायोरिटी में टाई हो गया, तो सबसे छोटा मैक एड्रेस जिसका रहेगा वो क्या बनेगा, रूट ब्रिज बनेगा। तो सबसे छोटा मैक एड्रेस किसका है, ये वाले स्विच का जो रूट ब्रिज बना हुआ है। तो वो इलेक्शन जीत गया, ठीक है। और पोर्ट ब्लॉक किसका हुआ, जो इलेक्शन में हारा उसका पोर्ट ब्लॉक हो जाता है। अब स्विच 0 का मैक एड्रेस छोटा है स्विच 2 से, तो स्विच 0 सेफ हो गया और स्विच 2 का पोर्ट ब्लॉकिंग में गया। अभी हम देखेंगे कि वाई STP इज़ नीडेड, STP की ज़रूरत क्यों है नेटवर्क में। क्यों? क्योंकि मल्टीपल लिंक्स बिटवीन स्विचेस कॉज लूप्स, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा एक से ज़्यादा लिंक अगर वो स्विच में रहेंगे तो लूप क्रिएट होगा। तो STP उसी लिए चाहिए कि लूप ना क्रिएट हो। लूप फ्री टोपोलॉजी के लिए STP की ज़रूरत है। क्या? क्योंकि ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स सर्कुलेट एंडलेसली, जैसे ब्रॉडकास्ट ऐसे होता ही रहेगा, फिर स्विच 2 से स्विच पे, स्विच से फिर स्विच 2 पे, मतलब ऊपर वाली लिंक, ये दोनों लिंक पे ऐसे घूमता रहेगा ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स। तो उससे बचने के लिए क्या चाहिए, STP ज़रूरी है। ब्रॉडकास्ट टर्म्स आ जाते हैं, एंटायर नेटवर्क पूरा डाउन हो सकता है, तो स्लो डाउन हो सकता है, जो मतलब रिस्की है। इसके लिए हमें क्या, STP की ज़रूरत है। STP क्या करता है कि STP डिटेक्ट्स लूप एंड ब्लॉक्स वन लिंक। तो STP लूप को डिटेक्ट करता है एंड एक लिंक को ब्लॉक कर देता है। दो रहेगा तो एक उसमें से एक लिंक ब्लॉक हो जाएगी, ऐसे। अब STP के कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जैसे ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, रन्स ऑटोमेटिकली, कोई कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, डिफाइंड इन IEEE 802.1d में। स्विचेस रन STP बाय डिफ़ॉल्ट। पर्पज़ क्या है, लूप प्रिवेंशन, ब्रॉडकास्ट ट्रॉप कंट्रोल एंड प्रिवेंट डुप्लीकेट फ्रेम्स, ठीक है। हाउ रूट ब्रिज इज इलेक्टेड, तो लोवेस्ट ब्रिज आईडी विंस। ब्रिज आईडी क्या होता है, मैक प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है, 32768। इफ ऑल स्विचेस हैव सेम प्रायोरिटी, कंपेयर मैक एड्रेसेस। रूट ब्रिज का इलेक्शन, लोवेस्ट मैक एड्रेस रूट ब्रिज बनेगा।
Thank you for watching Next Gen Networkers. Please like, share, subscribe for more networking contents. Thank you.